एसटी जाटों की बेइज्जती तो वही हुई है जो बेटी ने संन्यास लिया है, क्योंकि मोदी सरकार एक वो सरकार है, आप इन्हें गाली दोगे तो गहना बना लेंगे। जब इसी जंतर मंतर पे बेटियां बैठी रोन दी गई थी, पुलिस वालों ने उनकी गर्दन पे पैर, जबकि आप बेटियों का अपमान नहीं हुआ था। जो जाट समाज की है, देश की बेटी है, उन लड़कियों के साथ जो बर्ताव हुआ, इस पे कोई असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा जी, लोकतंत्र मजबूत होगा। आज लोकतंत्र इन्होंने कुएं में डाल दिया, बिल्कुल आप समझो इस बात को। उसे बाहर निकालने की जनता को इकट्ठा करना पड़ेगा, और आज जनता एकजुट हुई है। आपने देखा लाखों की तादाद में यहाँ पे संख्या में, मतलब अगर लाखों ना भी हो तो कम से कम हज़ारों की तादाद में यहाँ पे आबादी आई है, और ये आबादी अपने आप आई है। आप सबसे बड़ी बात देखो, कार्यकर्ता नहीं थे, ये आम जनमानस की आवाज़ थी, जिसको कांग्रेस ने उठाया है और जो गठबंधन ने उठाया है, और आज हमारा जो ये वर्चस्व आपने देखा है, ये 2024 में बरकरार रहेगा। लेकिन आरोप तो ये है कि आपने संसद की महिमा को खंडित किया है, आपने जो उपराष्ट्रपति जी के महिमा को खंडित किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है, संसद के अंदर आवाज़ उठाई जाती है, मुद्दे उठाए जाते हैं। जब मुद्दों को दबाया जाएगा तो आप उसको हल्ला बोलकर नाम देके लोगों को बाहर कर दो कि ये उत्पात मचा रहे हैं, तो ये आपकी अपनी समझ है। और आप जाट समाज से उनको जोड़ रहे हैं। एक संविधान पे बैठा आदमी किसी पद का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। तो आप ये दिखाना चाह रहे हैं भाजपा वाले कि ये जातीय राजनीति करते हैं, कांग्रेस नहीं करती। लेकिन जिस तरीके से जाट और खाप पंचायत एकजुट होकर के कल उन्होंने बहुत बड़ी रैली करी थी, उससे क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? और साथ ही कल ही हमने एक दूसरी तस्वीर भी देखी जिसमें साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया है। कुछ देखिए, एसटी जाटों की बेइज्जती तो वही हुई है जो बेटी ने संन्यास लिया है। आप समझ रहे हो बात, ये जाटों की बेइज्जती नहीं है, वो तो राजनीतिक मुद्दा बना के उसको तूल देना, क्योंकि मोदी सरकार एक वो सरकार है, आप इन्हें गाली दोगे तो गहना बना लेंगे। इस चीज़ में जरूर माहिर हैं। आज इन्होंने उपराष्ट्रपति को जाटों से जोड़ करके अपमान और सम्मान की बात कर रहे। किसान आंदोलन के वक्त इनको अपमान सम्मान नहीं दिखा था, जब इसी जंतर मंतर पे बेटियां बैठी रोन दी गई थी, पुलिस वालों ने उनकी गर्दन पे पैर, जबकि आप बेटियों का अपमान नहीं हुआ था, क्या वो जाट समाज की नहीं थी? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो क्या लगता है कि विपक्ष की एकजुटता जो इंडिया गठबंधन के साथ में है वो बरकरार बनी रहेगी? देखिए, बिल्कुल रहेगी, और उसके बाद गठबंधन आगे फैसला लेगा कि अब अगली राय क्या होगी। आज जो यहाँ पे ही आवाज़ उठाना हमारा मुद्दा था, क्योंकि 150 सांसदों को उठा के बाहर फेंक दिया गया, तो आज हमारी आवाज़ को बुलंद करने की जनता यहाँ पे आई है, और कल यही जनता गली गली सड़कों पे होगी और हमारी आवाज़ बुलंद होगी। 2024 में बिल्कुल रेखा बदल जाएगी। तो कह रहे हैं कि वो लोकतंत्र का वो अपमान किया उन्होंने, ऐसे बोल के। हमेशा से नहीं रहा है, परिस्थितियों का इस तरह से जन्म हुआ है कि सारा विपक्षी दल, जो प्रमुख विपक्षी दल हैं, एक हुए, इंडिया गठबंधन बनाया, और जिस तरह से पार्लियामेंट में विपक्ष के सांसदों को फेंका गया है, निकाला गया, इसी परिस्थिति में केवल सड़क पर ही रह करके लड़ा जा सकता है, और ये लड़ाई चालू रहेगी जब तक कि इनको सत्ता से बाहर नहीं फेंक दिया जाता। उपराष्ट्रपति के प्रति इस तरीके के रवैये को अपमानजनक आपने 150 सांसदों को निकाल दिया, और तो वो बड़ा मुद्दा है। और एक बात है, इसके अलावा साक्षी जो जाट समाज की है, देश की बेटी है, गौरव है, उसके साथ उन लड़कियों के साथ जो बर्ताव हुआ या दुष्कर्म हुआ, वो बड़ा मुद्दा है। कि ये छोटा सा मुद्दा, ये मतलब जिसका कोई मतलब नहीं होता, ये मुद्दे से पूरी तरह से भटकाने का सवाल है। हमेशा 10 साल से करते रहे कि बड़े से बड़े मुद्दे को एक छोटे से किसी बात को उठा करके मीडिया का पूरा सहयोग लेकर के उसको डाइवर्ट कर दो। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।